अंदर है? हाँ है, पूजा करें। रुक जाइए, बिना कारण के इस घंटे को मत बजाइए। ये समय बताने वाला घंटा है ना? नहीं सर, इसका उद्देश्य अलग है। इस गांव में कोई भी आधी रात के समय इस घंटे का इस्तेमाल कर सकता है। घंटे बजाने वाले का उद्देश्य चाहे कोई भी हो, उसका समाधान करने के बाद ही घर वाले खाना खाते हैं। ये खानदान से चली आ रही परंपरा है जो अभी भी जिंदा है इस ज़माने में, अभी भी। हाँ सर, ज़माना बदल गया तो भी ये गाँव कामाक्षीपुरम के लोग जमींदार को देवता जैसे मानते हैं। अभी भी लोग इस घंटे को बजाते हैं क्या? हाँ बजाते हैं। ये घंटा बजाने वाली कहानी सुनाए तो आपको पूरा इतिहास बताना पड़ेगा। पिछली बार घटी एक घटना से अभी के ज़मींदार के साथ संबंध है। नरसिम्हा मडियार की कहानी। इस गांव के साथ ही रहने वाले हैं। चिंदबरम अभी रहे ज़मींदार ने कुछ पैसे उधार लिए थे, जो समय पर पैसा लौटा नहीं पाया और ज़मींदार के वक्त मांगता गया। वैसे एक दिन किसने घंटा बजाया? नहीं पता भाई। चिदम्बरम। अरे जमींदार मालिक आप। आप किसी को बुलावा भेज देते तो मैं खुद वहां पर चला आता। यहाँ बैठने का भी कुछ नहीं है। नहीं, किसने ये चिट्ठी लिखी है? चिट्ठी? मुझे कुछ नहीं पता जमींदार मालिक। कौन है मैथिली? मैथिली मेरी बेटी है। उसे बुलाओ। मैथिली। ये चिट्ठी तुमने लिखी है? इसे पढ़ो, पढ़ो। नरसिम्हा मडियार की जानकारी के लिए।
पूरा पढ़ो। धंधा का कोई अनुभव ना होने के कारण मेरे पिताजी आपके पास पैसे के लिए आए। उससे धंधा करने के बाद सारे पैसे का नुकसान हो गया। आपने हमें बहुत वक्त दिया, लेकिन मेरे पिताजी समय पर आपका पैसा लौटा नहीं पाए। पैसा लौटा नहीं पा रहे थे, इसीलिए बार बार समय मांगा आपसे। वो आपसे बहुत ज़्यादा डर गए, आत्महत्या करने की कोशिश की। इससे मैं बहुत घबरा गई। इस घर में मेरे जेवर और रहने की जगह मैंने सब गिरवी रख दी, लेकिन इसके बाद भी आपसे लिए पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ये काम किया कोई और रास्ता ना नज़र आने के कारण, क्योंकि आपसे लिए पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। आपसे लिए पैसे इतने पैसों में पूरे नहीं हो पा रहे थे। और क्या करती, आपकी विश्वासी चिदंबरम की बेटी मैथिली। आपने अपनी बेटी से यह काम करवाया है? कामाक्षी देवी की कसम, मैं इस चिट्ठी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। पिताजी की जानकारी के बिना मैंने ये चिट्ठी लिखी। घंटा बजाकर ये चिट्ठी और सामान रखकर क्यों भागकर चली आई थी? तुम्हारे घर का कागजात और गहने रखने से भी पूरा नहीं होता। बाकी के पैसे कब लौटाओगी? वो हम काम करके कैसे भी आपको लौटा देंगे। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, तुम ही जवाब दो। हम कोई भी काम करने को पूरी तरह तैयार हैं। नरसिम्हा मडियार की बीवी बनना तुम्हें मंजूर है? जमींदार मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके सामने खड़ा रहने की हमारी औकात तक नहीं है। मैं और आप आपके ऐसा कह जाति रहे और हैं। गोत्र के बारे में नहीं पूछा हूँ, विवाह के बारे में पूछा हूँ। अगर मैथिली को पसंद हो तो अगले किसी मुहूर्त में कामाक्षी देवी के मंदिर में तुम नरसिम्हा मडियार की बीवी बनोगी। ये घंटा और इस घंटे की कहानी बहुत अच्छी है। इस तरह की और बहुत सारी कहानियां हैं सर। हाँ, हमारी सेंट्रल जेल का जल्लाद, उसे हमने हर जगह ढूंढा, फिर भी नहीं मिला। तो तिहाड़ या याड़ावाड़ा जेल से एग्जीक्यूटर को लाने की कोशिश की तो वो लोग आने को तैयार नहीं हो रहे थे। मगर हैदर मडकरी को लटकाना है ये जानकर वो लोग कुछ जवाब दिए बिना ही आने से इनकार कर दिया। फिलहाल तमिलनाडु के गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट रमैया को बुलाया था, लेकिन उसने भी मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? नरसिम्हा, अब तुम बताओ मैं क्या करूं? एक रास्ता है उस जेल के जल्लाद को ढूंढने का। उसका नाम क्या है? भैरव। वो चाहे कहीं भी हो, उसे ढूंढना ही होगा। मैं अपनी सर्विस से रिटायर होने से पहले मडकरी को सजा दिला कर रहूंगा। मैं अपनी सर्विस से रिटायर होने से पहले मडकरी को सजा दिलवा कर रहूंगा।